हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। और आज हम करने वाले हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पे क्रूस्कल वॉल्स टेस्ट। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय क्रूस्कल्स एंड वॉल्स जॉइंटली, यानी कि दो बंदे हैं, ये एक नहीं है। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओवर द साइन टेस्ट। और इन दोनों साइन टेस्ट जो हमने विल्कोक्सन टेस्ट किया था, इन दोनों के बाद में जो इन्होंने अपना नया, इनमें भी कुछ वही बात है, गलतियाँ होंगी, उसको सुधारने के लिए इन्होंने अपना जो भी टेस्ट है वो डेवलप किया। दिस टेस्ट इज़ अप्लाइड टू टेस्ट whether 2 and 3 independent samples have come from the same population as against the alternative hypothesis that they are from population with different means. Procedure क्या होगा? This test involve the following steps. Arrange the data of both the sample in one column in ascending order. सबसे पहले हम जो भी अपने को डाटा दिया होगा उनको क्रम के अनुसार, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हम ऐसे करके डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाएंगे। दैन असाइन रैंक्स, फिर इनको हम रैंक देंगे, जैसे कि पीछे हमने किया था सेम वैसे ही हम इनको रैंक देंगे। देन द रैंक ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स आर सेपरेटेड एंड सम्ड, यानी कि उनको फिर अलग से रैंक देंगे। फिर दोनों का h इज इक्वल टू h कैलकुलेट करेंगे, 12 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1, और रैंक के हिसाब से सबकी स्क्वायर रूट डिवाइड बाई n1 n2 n3, और -3 इंटू n प्लस 1। द वैल्यू ऑफ h कैसे करेंगे? दैट इफ़ sample size had at least 5 item then we get x square from the x square table, यानी कि का स्क्वायर टेबल से हम k-1 की डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिजायर्ड सिग्निफिकेंस निकालेंगे। और बट लेकिन अगर 5 से कम है तो का स्क्वायर वैल्यू हम यूज़ नहीं कर सकते, इसकी एक एजम्पशन है। इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ h हैपन्स टू बी लेस देन द टेबल वैल्यू देन नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो भी अपनी h की जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो अगर हमारी टेबल वैल्यू से कम है तो हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज हम रिजेक्ट करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है देखते हैं। टीचर 1 के मार्क्स इतने हैं, टीचर 2 के इतने हैं। तो वही सबसे पहले इनको हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लिख लिया। फिर हम इनको रैंक देंगे। रैंक कैसे देंगे? अब वही सेम, दो सेम हैं तो हम वही फार्मूला ऑन एन एवरेज का, यानी कि 2 और 3 टोटल कितने गए 5 डिवाइड बाई नंबर कितने हैं ये 2, यानी कि 2.5, दोनों को 2.5 रैंक दे दिया। फिर हम इनको फिर से अलग अलग कर देंगे। R1 यानी कि फर्स्ट टीचर का अलग, सेकंड का अलग। n1 निकाल लिया और वहीं सेम h की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी हमने फॉर्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से, और लास्ट में हम अपना जो है कैलकुलेशन दे देंगे। नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड वोल्फ टेस्ट। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है इसका। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड, यानी कि वर्ल्ड एंड वोल्फ विज ने किया था। इसको रन्स टेस्ट कहते हैं। दिस टेस्ट इज यूज्ड, यानी कि इन सब के पूरा नाम देने की बजाय अपने को ये भी दे सकता है कि रन्स टेस्ट डिस्कस कीजिए, या फिर इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन बना के दे सकता है। दिस टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट टू पॉपुलेशन फ्रॉम विच द टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोसीजर क्या होगी? अरेंज द डाटा इन बोथ द सैंपल्स एज वन एंड अरेंज देन इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम वही असेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे। फिर हम वैल्यू फर्स्ट सैंपल की और सेकंड सैंपल की अलग अलग कर देंगे। फिर डिटरमाइन करेंगे किससे, क्या दैट इन अंडर इनप्रेटेड रन्स ऑफ द सैंपल इन दिस सीक्वेंस एंड डिनोटेड बाय RZ की वैल्यू निकाल लेंगे हम। कंबाइंड दी फिर नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे, और लास्ट में अपना जो भी 5% या 1% हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होएगा उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि जो हमारा जो भी आंसर निकल के आया है वो जितनी भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमको दिया हुआ है 5% या फिर 1%, उससे वेरीफाई करता है या नहीं। वेरीफाई करता है तो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होएगा, वरना हमारा रिजेक्ट होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबको आ गया समझ में? थैंक यू।